हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू बुलेट। मैं हूं वरुण। बिहार के समस्तीपुर में रहने वाले और बेंगलुरु में एआई इंजीनियर के तौर पर काम करने वाले 34 वर्षीय अतुल सुभाष की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आत्महत्या से पहले अतुल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने सुसाइड नोट में अतुल ने दर्द और निराशा भरे शब्दों में लिखा कि कैसे वो मानसिक प्रताड़ना का शिकार हुए। पत्नी और उसके परिवार ने न केवल उनके करियर को बर्बाद किया, बल्कि उनकी जिंदगी को भी खत्म कर दिया। अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर थे और बेंगलुरु में एक प्रतिष्ठित कंपनी में काम कर रहे थे। उनके सहयोगी और दोस्त उन्हें एक मेहनती और जिंदा दिल इंसान के रूप में जानते थे। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में जो आरोप लगाए हैं वो ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि निकिता सिंघानिया और उनका परिवार अपने फायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। इस सनसनीखेज घटना की जांच के लिए बेंगलुरु पुलिस की एक टीम सब इंस्पेक्टर रंजीत कुमार के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंची हुई है। जैसे ही पुलिस की जांच तेज हुई, अतुल सुभाष के ससुराल पक्ष पर संकट के बादल मंडराने लगे। रात में चुपचाप ससुराल वालों ने घर पर ताला लगाकर वहां से भागने की कोशिश की। निकिता सिंघानिया की मां निशा सिंघानिया और उनके भाई ने रात के अंधेरे में अपने घर को छोड़ दिया। जब मीडिया ने निशा सिंघानिया से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी बात टालने की कोशिश की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी सामने आया है, जिसमें वो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब देने से बच रही थी। इसके बाद वो एक बाइक पर बैठकर वहां से चली गई। बेंगलुरु पुलिस की टीम ने जौनपुर पहुंचकर घटनास्थल और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ससुराल पक्ष से जुड़े कई अहम दस्तावेज और जानकारी जुटाई जा रही हैं। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में सीधे सीधे अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा, साले अनुराग और चाचा सुशील पर मानसिक प्रताड़ना और झूठे केसों में फंसाने का आरोप लगाया था। उन्होंने झूठे दहेज उत्पीड़न के मामले भी दर्ज करवाए। इस आरोप के बाद ससुराल वालों का रातों रात घर छोड़कर भागना कई सवाल खड़े कर रहा है। यही नहीं, उन्होंने हत्या समेत 9 झूठे मुकदमों में फंसाने और सुसाइड के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया है। अतुल सुभाष के परिवार और दोस्तों को उम्मीद है कि इस मामले में सच्चाई जल्द सामने आएगी और दोषियों को सजा मिलेगी। ये मामला केवल एक व्यक्ति की आत्महत्या का नहीं, बल्कि दहेज कानून के दुरुपयोग और झूठे मामलों के चलते हो रहे मानसिक उत्पीड़न का भी है। ससुराल पक्ष का इस तरह से भागना मामले को और अधिक संदिग्ध बना रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले की तह तक कब पहुंचती है और अतुल सुभाष को इंसाफ दिलाने में कितनी कामयाब होती है। बताया जा रहा है कि घर से बाइक निकालने के बाद निकिता की मां और भाई एक निजी होटल में पहुंचे। होटल के रिसेप्शन पर उन्होंने थोड़ी देर बैठकर आराम किया। होटल मैनेजर के मुताबिक निकिता की मां काफी उदास नजर आ रही थी और रो रही थी। उनकी हालत देखकर मैनेजर ने उन्हें गर्म पानी ऑफर किया। कुछ देर बाद होटल के बाहर एक गाड़ी आई, जिसमें निकिता की मां बैठकर कहीं और चली गई। होटल में उनके घुसने और बाहर निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस मामले को और संदिग्ध बना रहा है। इससे पहले निकिता की मां ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए अपने परिवार पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा, जो आरोप लगे हैं वो पूरी तरह निराधार हैं। मैं सभी सबूत दुनिया के सामने रखूंगी। अतुल सुभाष ने जो किया वो उनका फ्रस्ट्रेशन था। मेरी बेटी कभी किसी को आत्महत्या के लिए उकसा नहीं सकती। लेकिन अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले 24 पन्नों का लंबा नोट लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी व्यथा, मानसिक स्थिति और उस प्रताड़ना का जिक्र किया जिससे वो गुजर रहे थे। उन्होंने लिखा, मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार जैसे और लोगों को परेशान करेगा। अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो ना पैसा होगा और ना ही मेरे माता पिता और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। सुसाइड नोट के साथ साथ अतुल ने 81 मिनट का एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उन्होंने अपनी पूरी कहानी बयां की। इस वीडियो में उनके शब्द, उनका दर्द और उनका संघर्ष साफ नजर आता है। वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे दहेज उत्पीड़न और झूठे मुकदमों ने उनकी जिंदगी को नर्क बना दिया। अतुल ने अपने माता पिता और भाई के लिए भी ये कदम उठाने की वजह स्पष्ट की। उन्होंने लिखा कि उनकी मौत के बाद उनके परिवार को परेशान करने की कोई वजह नहीं बचेगी। इस दर्दनाक बयान से यह साफ होता है कि अतुल किस हद तक मानसिक और सामाजिक दबाव में थे। अतुल के सुसाइड नोट और वीडियो ने सिस्टम की खामियों पर गहरा सवाल उठाया है। उन्होंने साफ लिखा कि यह सिस्टम, जो उन्हीं के टैक्स के पैसों से चलता है, उनके ही खिलाफ काम कर रहा है। पुलिस, अदालत और कानून की खामियां उनके जीवन को इस मोड़ पर ले आई हैं।
अतुल के सुसाइड नोट और वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक झूठे केसों में फंसे निर्दोष लोग इस तरह से अपनी जान देने को मजबूर होंगे। ये टॉपिक काफी गहरा है जिस पर हम आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।